उसने कहा मैं ईश्वर को नहीं मानता। मैंने कहा तुम ईश्वर को इसलिए नहीं मानते कि नहीं मानते? तुम ईश्वर को इसलिए नहीं मानते क्योंकि तुम ईश्वर को नहीं जानते, अभी तुम्हें परिचय नहीं है, पता नहीं। ये जो मैं है कि मैंने बनाया है, मैंने किया है, मैं करने वाला हूं, ये रावण तत्व है। और यह जो मूल है कि होई है वही जो राम रचि राखा, ये राम तत्व है, ये भगवान का रामत्व है जो आपके और हमारे अंदर है। विश्व के दूसरे हिस्सों में हम कहानी सुनते हैं कि दो बच्चों ने, एक युवक ने एक युवती ने स्वर्गिक बाग में एक वर्जित फल खा लिया कि ये फल नहीं खाना, उन्होंने खा लिया तो उन्हें उस बाग से निकाल दिया गया, बागे बहिश्त से हुक्मे सफर कर दिया गया। ये दूसरी संस्कृति है। और एक संस्कृति भारत की है कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी मां किसी कार्य के लिए चली गई थी, वो भूख से व्याकुल हुआ, बाल समय रवि भक्ष लियो, बालकपन में ही सूर्य को खा लिया। तो किसी ने उसकी निंदा नहीं की, किसी ने उसे स्वर्ग से निकाला नहीं। इंद्र ने उसे वरदान दिया कि तुझ पर कोई अस्त्र प्रभावी नहीं होगा, जल ने वरदान दिया कि तू डूबेगा नहीं, अग्नि ने वरदान दिया कि तू जलेगा नहीं। यह भारत की परंपरा है। अगर प्रश्न करते हैं तो उत्तर के साथ आशीर्वाद भी मिलता है, यह भारत की परंपरा। तो भौमिक ने पूछा है कि भगवान को, रावण को मानना तो सीधे मार देते, क्या जरूरत थी इस कहानी की? वनवास मिला, फिर जंगल गए, पत्नी का अपहरण हुआ, फिर ढूंढते फिर रहे हैं, रो भी रहे हैं, त्रैलोक्य का स्वामी रो रहा है। और जैसे हम और आप सामान्य मनुष्यों की तरह विलाप करते हैं, उस समय जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो समझ में आना बंद हो जाता है कि क्या करना है। ऐसे में वो उनको समझ नहीं आ रहा है, वो पशु पक्षी से पूछ रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। एक ऐसा भगवान जो बरसात में बादल कड़कने पर पत्नी के अपहरण के बाद डर रहा है, जिनकी भ्रकुटी के हिल जाने से सृष्टि में प्रलय आ जाती है, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, वो राम, वो अपने भाई, छोटे भाई से कह रहे हैं कि घन घमंड नभ गरजत घोरा, आकाश में बादल घमंड के साथ गरज रहे हैं, और हे लक्ष्मण तुम्हारी भाभी है नहीं, प्रिया विहीन मन डरपत मोरा। यह तो हो सकता है कि पति घर पर ना हो और अचानक बालकनी पे आवाज हो तो पत्नी डर जाए, ऐसा तो अक्सर होता है। आप के साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी कि आपने पति को फोन किया, कोई सुनो बाहर आवाज आ रही है। लेकिन ऐसा संभव बहुत कम हो सकता है कि पत्नी मायके चली जाए या कहीं चली जाए और पति डर जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन कल भी मैंने बताया था कि भगवान ने जब प्रस्तुति दी एक मनुष्य के रूप में आकर, अवतार के रूप में आकर, इसलिए नहीं दी कि उन्हें भगवान स्वयं को सिद्ध करना था, वे भगवान तो है ही, ईश्वर तो है ही। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं कि मैं कहते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता, आपको भी मिले होंगे, यहां भी एक आध कोई बैठा होगा। हमारी उनसे कोई प्रतिद्वंदता नहीं है, हमसे नाराज नहीं है। मुझे जहाज में एक मिल गया था महाराज, एक उससे बोला कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, एक लाइन में उत्तर दिया और फिर वो पूरे 1.25 घंटे तक चुप रहा और रोता रहा। और आपको भी ठीक लगे तो इस प्रश्न पर आप अपनी मोहर लगाना। उसने कहा मैं ईश्वर को नहीं मानता। मैंने कहा तुम ईश्वर को इसलिए नहीं मानते कि नहीं मानते? तुम ईश्वर को इसलिए नहीं मानते क्योंकि तुम ईश्वर को नहीं जानते, अभी तुम्हें परिचय नहीं है, पता नहीं। 5वीं क्लास के बच्चे को एमटेक कंप्यूटर साइंसेस की किताब दे दो और वो कहे मैं इसे नहीं जानता, तो उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो पहुंचा ही नहीं है वहां तक। हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये कैसे हो गया, मैं जानता ही नहीं हूं। तुम तो पहले भी नहीं जानते थे। आज से 150 साल पहले बंगाल में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में गांव के किसी पंडित जी ने कथा सुनाते समय जब यह कहा कि आकाशवाणी हुई, तो अंग्रेज हंसता था हम पर। अंग्रेज कहता था कि कोई दिखाई नहीं दे रहा तो आवाज कहां से आई। और अभी 70 साल पहले बुश के रेडियो के कान उमेटते समय आपके कलकत्ता के रानीगंज के दुर्गापुर के घर में दिल्ली से आवाज आई, यह आकाशवाणी है, अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। तो हमारे आध्यात्म की सीमाएं जीत गईं और आपके विज्ञान की सीमाएं कमजोर पड़ गईं। मैं विज्ञान का विरोधी नहीं हूं, मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, पर हां विज्ञान की सीमाएं कम है, विज्ञान अपनी सीमाएं फैला रहा है। आध्यात्म असीमित है और विज्ञान कितना भी बड़ा हो जाए ईश्वर तक नहीं पहुंचेगा।
ज्ञान नहीं पहुंचेगा, भगवान तक पहुंचेगा तो प्रेम पहुंचेगा और भक्ति पहुंचेगी। केवल दो चीजें पहुंचेगी, ज्ञान कभी नहीं पहुंचेगा। आज से 100 साल पहले जब हमारा ब्राह्मण कहता था कि भगवान ने तीर मारा, नाभि में रावण गिरा, हे राम कहता हुआ, तो आकाश में देवता प्रकट हुए और देवताओं ने कहा, साधु साधु वीर, हे रघुनाथ आपकी जय हो। स्वयं दशरथ जी भी आए, तही अवसर दशरथ तह आए, उसी समय दशरथ पधारे। तो अंग्रेज कहता था, ऐसे कैसे कोई आ सकता है, जब कोई है नहीं तो आकाश में कैसे दिखेगा। और आज महाबलेश्वरम में, गोवा में, शिमला में, इटली में प्रपोज करने के लिए जाते हुए नए जोड़े जब लेजर से अपना 3D अक्स बनवाते हैं और वहां प्रपोजल देते हैं और सामने आप स्वयं उपस्थित हो जाते हैं चित्र के रूप में, तो विज्ञान हार जाता है और अध्यात्म जीत जाता है। यही एक सामान्य। तो भौमिक इस राम की कहानी को, इस कथा को कथा की तरह मत सुनो कि भगवान क्यों नहीं चाहते थे। वे तो अभिनय में हैं और वे प्रतीक माध्यम से बता रहे हैं। इसीलिए शुरू में ही गोस्वामी जी ने पार्वती जी के विषय में कहवा दिया शंकर जी से कि तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम राम के चरणों की अनुरागिनी हो, लेकिन कीनो प्रश्न जगत हित लागी, तुम जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछ रही हो। पता तो तुम्हें है ही। कुछ एक प्रतीक मैं तुम्हें भौमिक बता रहा हूं जिस पर ये तुम्हारे रानीगंज के लोग भी मोहर लगाएंगे। रावण रावण नहीं है, कोई पात्र नहीं है। रावण प्रतीक एक सिंबल है। किस बात का? प्रभुता दो प्रकार की होती है, एक अनाचारी और एक सदाचारी। हमारे पुलिस के अधिकारी बैठे हैं, चौराहे पर किसी गुंडे के हाथ में आपको रिवॉल्वर दिख जाए तो आप डर जाते हैं, लेकिन भारी आपत्ति के समय में इनके हाथ में रिवॉल्वर दिख जाए तो आप भरोसे से भर जाते हैं कि आप ठीक हो जाएगा, अब पुलिस के लोग आ गए। यह है शक्ति। अगर अनाचारी के पास है तो जगत के भय का कारण है, और शक्ति अगर सदाचारी के पास है तो जगत की आश्वस्ति का कारण है। परमाणु बम अगर कोरिया के एक जोकर के पास है तो पूरी दुनिया डरी हुई है, हमारे पड़ोसी के पास है तो दुनिया डरी हुई है, लेकिन भारत के पास है तो दुनिया आश्वस्त है कि यह देश कोई गलत काम नहीं करेगा। इसे सदाचार कहते हैं, यह प्रतीक है। रावण ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी हो जाना सब कुछ नहीं है। ज्ञान का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। रावण प्रतीक है अनियंत्रित ज्ञान का, उत्तम कुल में पैदा होने के बाद भी अधम आचरण का। रावण प्रतीक है सिद्धियों के, परम अहंकार का। और उनके विपरीत राम कौन है? परम तेजस्वी होते हुए भी परम विनम्रता के, सबसे हाथ जोड़ने वाले, संतों के, मुनियों के, समाज के, धेनु के हित के संरक्षण करने वाले। इससे क्या तात्पर्य मिला भौमिक? इससे यह मिला कि शक्ति कितनी भी विराट हो जाए, अगर शक्ति के साथ मर्यादा नहीं है तो चाहे रावण हो चाहे हिटलर हो, एक ना एक दिन मारा जाता है और खलनायक कहलाता है। इसलिए राम और रावण की लड़ाई कोई सामान्य लड़ाई नहीं है। यह अनाचार के खिलाफ खड़े हुए एक मनुष्य का एकात्म पराक्रम है, देवता का नहीं है, मनुष्य का है। देवता तो 2 मिनट में समाप्त कर दे, एक क्षण में समाप्त कर दे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परे की सोई। लेकिन राम अपने आचरण से, अपनी मर्यादा से हम सबको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं इस कथा के माध्यम से कि आपके पास कितनी भी सिद्धियां हो, आपके पास कितना भी धन हो, आपके पास कितनी भी ताकत हो, अगर उसमें अनाचार सम्मिलित है ना एक दिन आपका नाश होगा। अयोध्या तो सोने की नहीं है भाई। अयोध्या में तो कोई प्रसंग नहीं आता कि दशरथ जी ने कहा कि जैसे घर में मैं रहूंगा वैसे में आप रहेंगे, नहीं, कभी नहीं आया। रावण के यहां है। रावण ने लंका वासियों से कहा कि जैसे घर में मैं रहता हूं वैसे में आप रहेंगे, मैं सोने के घर में रहूंगा, आप भी सोने के घर में रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी लंका नहीं बची। एक ही घर बचा लंका में, विभीषण का, जिसके हृदय में ईश्वर है, जिसके हृदय में राम है। अपने घर में विचार करके देखिए, स्वयं भी विचार करके देखिए कि हम जो ये सोने की अपने चारों तरफ सृष्टि बना रहे हैं, अच्छे घर बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारा ऐश्वर्य है, लेकिन इसके मूल में ईश्वर है कि नहीं है? ये जो मैं है कि मैंने बनाया है, मैंने किया है, मैं करने वाला हूं, ये रावण तत्व है। और यह जो मूल है कि होई है वही जो राम रचि राखा, ये राम तत्व है, ये भगवान का रामत्व है जो आपके और हमारे अंदर है। राम का और रावण का संघर्ष, मर्यादा और शालीनता,
कि संयोग का संघर्ष है अशालीनता और अमर्यादित आचरण का। जैसे भगवान बन गए तो यह भी एक प्रतीक शास्त्र है। खुशियों के बीच में अचानक दुख आ सकता है, इसके लिए तैयार रहना। अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ है शेक्सपियर, उसने कहा है कि हैप्पीनेस इज बट एन एपिसोड बिटवीन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। जीवन दुख का नाटक है, उसमें खुशी का एपिसोड आता है। पर आपकी समस्या यह है कि खुशी के एपिसोड को हम पकड़ के रखना चाहते हैं। आश्चर्य है। और यही कारण है कि इस देश में हम संबंधों को भी टेलर मेड करवा रहे हैं, कस्टमाइज करवा रहे हैं। जिस देश में 7 जन्मों तक साथ निभाने की योजना बनाई जाती थी, वहां 10 में से 6 तलाक हो रहे हैं। और आप उनके कारण देखो तो आप सिर पीट लोगे कि जी ये खर्राटे लेता है, बताइए इस बात पे तलाक हो रहा है। क्योंकि आप दूसरे को टेलर मेड चाहते हो कि जैसा मैं सोचता हूं, जैसा मैं सोचती हूं वैसा होना चाहिए। और प्रकृति टेलर मेड होगी नहीं, प्रकृति जैसी ईश्वर सोचता है वैसी होगी। जिस दिन आप ईश्वर की सोच के अनुसार अपनी सोच मिला लोगे, उस दिन से आपके मन में परमानंद बसना प्रारंभ हो जाएगा, प्रतिपल आनंद बसना शुरू हो जाएगा। नए बच्चे आए हैं, लड़कियां आई हैं, लड़के आए हैं, क्या है एंजाइटी? जो तुम सोचते हो कि ये होना चाहिए और जो ईश्वर ने तय कर रखा है ये होगा, इसके बीच का गैप एंजाइटी है। आप पूरा प्रयास करिए, पूरे मन से काम करिए, होगा तो बहुत अच्छा, ना होगा तो बहुत अच्छा। ना होगा तो उसने तय कर रखा है, असफलता भी ये तय कर रखी है कि होगा। और आप सब इतने महत्वपूर्ण लोग, इतने धनी लोग, इतने अधिकारी लोग, इतने साधु संत लोग, इनसे भी 5 फुट 6 फुट ऊपर बैठकर एक आदमी जो बोल रहा है वो जीवन में असफलता के कई चरण भोग कर आया है। मैंने बहुत सारे चरण असफलता के भोगे और हर बार ये सोचा है कि ये ईश्वर ने दिए तो कुछ बड़ा होगा, और मैं मानकर चला। जब जब असफल हुआ तब तब उससे बेहतर कुछ खड़ा हुआ मुझे मेरा मार्ग में। राम के जीवन में वो तथाकथित असफलता जो एक रात की है, जब मां कहती है कि बेटा क्या हुआ, तो राम कहते हैं कि पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया। पिता दीन मोई कानन राजू, जही सब भांति मोरे बड़काजू। ये इसी बात का प्रतीक है। भौमिक को मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भौमिक, जीवन की खुशियों के एपिसोड इस बड़े नाटक में थोड़े थोड़े आएंगे, उसमें परमानंद लो। अच्छा मुझे बताओ आप लोग, तपती हुई गर्मियों के बाद, बंगाल में तो खूब गर्मी पड़ती है हमारे उत्तर भारत की तरह, खूब गर्मी पड़ रही हो, अचानक जून के पहले दूसरे हफ्ते में बादल घुमड़ आए, हवाएं चलने लगे ठंडी ठंडी, हल्की सी बरसात हो, तो बालकनी पर खड़े होकर आप ये थोड़ी करते हो कि अब ये कितनी देर तक चलेगा, इसे कैद करूं। और 4 घंटे बाद आप रोते भी नहीं हो छाती पीट के कि अरे इतना अच्छा था ये खत्म क्यों हो गया। आप सिर्फ उसे जीते हो। लेकिन जीवन में आपने सदा देखा होगा, जब भी सुख का समय आता है आप सोचते हो ये कैद कैसे रहेगा। सुख में तू बिल्कुल ना ठहरे, लाख बिठाएं तुझ पर पहरे, दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी उल्टी रीत, समय तू जल्दी जल्दी बीत, समय तू जल्दी जल्दी बीत। लेकिन इस दुख के क्षण में, इस कष्ट के क्षण में, जो तथाकथित कष्ट है कि राम से कहा जा रहा है कि जंगल चले जाओ, इसमें वो अपना हित ऊपर नहीं रख रहे, इसमें वो जगत का हित ऊपर रख रहे हैं, परिवार की मर्यादा ऊपर रख रहे हैं। वनवास जाना राम का प्रतीक है इस बात का कि दुखद परिस्थितियां आएंगी जीवन में, लेकिन उन्हें सुख में कैसे बदलना है, उन्हें जगत के कल्याण के लिए कैसे बदलना है, यही आपकी ताकत है। राम के वन जाने से पहले जंगल के बारे में अच्छी इमेज नहीं थी, अच्छी धारणा नहीं थी। माना जाता था कि जंगल में तो पशु रहते हैं, शेर रहते हैं, या फिर वैरागी रहते हैं, ऐसे लोग जो जगत से जुड़े हुए नहीं है, कुछ भी खा लेते हैं, जो फल गिरा वो खा लिया, जो पानी मिला वो पी लिया, बिना झोपड़ी बनाए रह गए। और गए कौन है? दशरथ के 2 बेटे, त्रैलोक्य के सबसे बड़े राजा के बेटे। और दशरथ भी कोई सामान्य राजा नहीं थे कि ऐसी किसी रियासत के राजा हों। देवासुर संग्राम में इंद्र बुलाता था जब हारता था तो, और जब दशरथ पहुंचते थे तो इंद्र अपना आसन छोड़कर आधा आसन देता था कि प्रभु यहां बैठिए आप। इतना बड़ा फाइटर, इतना बड़ा योद्धा दशरथ, जो 10 रथों को एक साथ चला सके उसे दशरथ कहते थे। मैं थोड़ा अलग सोचता हूं, मैं सोचता हूं 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री,
जो दसों के दश पर अपना अंकुश रख सके उसे दशरथ कहते हैं। उसी के घर राम पैदा होता है। राम के जंगल जाने से पहले जंगल का छवि संसार बहुत गलत था, जंगल की इमेज बहुत गलत थी। राम जंगल गए और राम ने बताया समाज को, तथाकथित सभ्य समाज को, कि तुमसे बेहतर लोग, तुमसे अच्छे लोग इस जंगल में रहते हैं। इस जंगल में निषाद रहता है, इस जंगल में सुग्रीव रहता है, इस जंगल में शबरी रहती है, और जिसका जिक्र कर रहा हूं उसके स्वागत में एक बार जय घोष उठे। इस जंगल में बजरंग बली हनुमान रहते हैं, जहां उनका स्वागत है। पूरी अयोध्या रो रही है लेकिन राम प्रसन्न है। बरसात आ गई है अयोध्या में, लोग बरसात का आनंद नहीं ले रहे। महिलाएं कह रही हैं कि ये तो महल में रहते थे, जंगल में कोई झोंपड़ी भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जगत के कल्याण के लिए अपनी जिह्वा पर सरस्वती को विराजमान करके अपने प्राणों से भी प्रिय राम को वन भेजने वाली कैकेयी जगत की गालियां खा रही है। इस कहानी में अगर कोई शिव है तो कैकेयी है। इस कहानी में अगर कोई कालकूट पीने वाला कंठ है तो वो माता कैकेयी का कंठ है। कैकेयी को पता है कि मैं क्यों भेज रही हूं इस बच्चे को, लेकिन फिर भी गाली खा रही है। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दो लोगों के बीच का झगड़ा टालने के लिए दोनों की गालियां खाते हैं। वे सब शंकर के अनुयायी हैं, वे सब शंकर तत्व में, महादेव तत्व में। हम छोटे थे तो हमारी माँ, हमारी बुआ चौमासे के टाइम में, चातुर्मास के टाइम में, बरसात के टाइम में ढोलक लेके गाने जो गाती थी, जो भजन गाती थी, उसमें खूब कैकेयी को गाली पड़ती थी। और हम भी ये सोचते थे कि कैकेयी कितनी दुष्ट है कि राम को वन भेज दिया। लेकिन मैंने कल भी निवेदन किया कि राम अगर वन न जाते तो अयोध्या को राजा तो मिलता, लेकिन हमको हमारा भगवान ना मिलता, हमको मर्यादा पुरुषोत्तम ना मिलते। ओ मैया तेने, हमारी मां गाती थी, ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज देरी वन में। ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज देरी वन में। कैकेयी तेने काठानी मन में, राम सिया भेज देरी वन में। मायरी तेने काठानी मन में, राम सिया भेज देरी वन में। हठीली तेने काठानी मन में, राम सिया भेज देरी वन में। पूरी प्रकृति में अकेली कैकेयी है जिसने जगत के कल्याण के लिए अपना बेटा दे दिया है, दोनों बेटे दे दिए। ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज देरी वन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो। तेरी करनी गाइए। देख ल जायो। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो। तेरी करनी देख ल जायो। अपना पद तेने आप गवायो, अपना पद तेने आप गवायो। भरत की नजरन में राम सिया भेज देरी वन में। मायरी तेने काठानी मन में, राम सिया भेज देरी वन में। कठोरी तेने काठानी मन में, राम सिया भेज देरी वन में। पूरी अयोध्या रो रही है कि महलों में रहने वाले इस चौमासे में कैसे जी रहे होंगे। मिथिला की राजकुमारी तो इतनी कोमल है कि कैसे पानी में किसी पेड़ के नीचे, किसी वृक्ष के नीचे खड़ी होगी। महल छोड़ वहां नहीं रे मढ़ैया, महल छोड़ वहां नहीं रे मढ़ैया।
सिय सुकुमारी संग दो भैया, सिय सुकुमारी संग दो भैया, महल छोड़ वहाँ नहीं रे मंडैया, महल छोड़ वहाँ नहीं रे बढ़ैया, सिय सुकुमारी संग दो भैया, सिय सुकुमारी संग दो भैया, काहू बिछतर भीजत होंगे, काहू बिछतर भीजत होंगे, तीनों में हन में राम सिया भेज गई वन में, ओ रानी तने पाठानी वन में, राम सिया भेज गई वन में, के कई तने सबके तालियां, पाठानी वन में, राम सिया भेज गई वन में, राम सिया भेज गई वन में। जो षड्यंत्र करता है षड्यंत्र अंततः उसे खा जाता है। जो भी षड्यंत्र करेगा घर में, समझ लेना अंत में षड्यंत्र का वही शिकार बनेगा। कौशल्या की छिन गई वाणी, कौशल्या की छिन गई वाणी, रोए न सकी उर्मिला दीवानी, रोए न सकी उर्मिला दीवानी, के कई तू बस एक ही रानी, के कई तू बस एक ही रानी, रह गई महलन में राम सिया भेज गई वन में, ओ रानी तने पाठानी वन में, राम सिया भेज गई वन में, राम सिया